जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जानलेवा रोग कैंसर से बच पाना बेहद कठिन है, या यूं कहें कि नामुमकिन ही है। चिकित्सा विज्ञान में निरंतर शोध और नए उपचारों के विकास के बावजूद भी वह इसका टिकाऊ समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसके कारण लाखों व्यक्ति दुखी हैं। पर आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की जीवन दास्तां से रूबरू करवाएंगे जिनके साथ हुआ चमत्कार आम जनमानस के लिए भी हैरत अंगेज है। ये हैं बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले बिशन दास जी। इन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा अरसा देवी देवताओं की भक्ति में और सतपाल जी महाराज जी की शरण में बिताया है, परंतु इन सब के बावजूद भी इन्हें चर्म रोग, बवासीर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। बहुत ही दुखद जीवन स्थिति में पहुंच चुके बिशन जी को अंत में ऐसे पूर्ण संत का पता चला जिन्होंने इनकी सभी चिंताएं दूर कर दी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद इनके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव नजर आए। पत्नी की प्रेत बाधा दूर हुई और इनको कैंसर, चर्म रोग, बवासीर जैसे जानलेवा बीमारियों से मुक्ति मिली। चलिए अब आपको सुनाते हैं बिशन जी का साक्षात्कार, सच्चे संत द्वारा दी गई सतभक्ति का अद्भुत चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? बिशन दास। बिशन दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश एमपी। बिशन दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 मार्च 2014। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? उसके पहले भक्ति नहीं करते थे। विठोबा बाबा के भजन भाव हमारे सियाने बूढ़े करते थे, उस हिसाब से हम करते आए थे। 10-12 साल करा। उसके बाद में करपा से खेत बेच के हम यहाँ बुंडाला है। फिर उस सतपाल महाराज में हमारे जीजा जी जुड़े थे और गाँव वाले भी जुड़े थे, तो उस हिसाब से भजन भाव होते थे। भजन भाव का बहुत शौक़ था मेरे को, तो उनके इसमें मैं जुड़ गया। तो 16-17 साल रहे हम सतपाल पंथ में, मगर उसमें हर महीने पैसे लेते थे वो, वार्षिक चंदा। तो उसमें मेरे को मन थोड़ा सा विचलित हो गया। देवी देवता की भी भक्ति करते थे, उसमें चर्म रोग और ये बवासीर की बीमारी, कैंसर, कान में फूटना, तो जो ये सारी बीमारी थी, ये सारे भक्ति करने के बाद में इतनी बीमारी थी मेरे को कि सारे शरीर पे चर्म रोग था। खून निकलता भगत जी, काफ़ी खून, डेली जितनी बार लेटरिन जाऊँगा उतनी बार खून निकलता था। उसके बाद में कोई आराम नहीं। इलाज भी कराते थे, जंगली दवा भी कराते थे। पैसे की कमी रहने के कारण ऑपरेशन नहीं करा पाए। कैंसर भी था। तो मैं तम्बाकू, वो लहर निकली थी 50 पैसे में पुड़िया आती थी, उसको इसमें अपने चूना, थोड़ा सा चूना डालता था, तम्बाकू और कुछ थोड़े से सोप और सुपारी ऐसे मल के ये दाढ़ी में रखता था होगा जी। ये दाढ़ी भी टूटी है। और फिर उसको वो कुछ दिन के बाद में जब वो खराब होने लगी तो इल्ली भी कान में डलवाई, इल्ली भी निकली, कान से निकली। तो फिर उसको ऐसे दबाते थे तो मार निकलता था भगत जी, पानी निकलता था। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और फिर आप हंसादेव जी, सतपाल जी महाराज के पंथ से जुड़ गए। वो भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि परेशानियां और बढ़ गईं। आपने बताया कि आपके पूरे शरीर में चर्म रोग हो गया। आपने बहुत सारी दवाई कराई, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तंबाकू खाते खाते आपके मुंह में कैंसर हो गया। तो फिर सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये हमारे गांव में भी जुड़े थे, हमारे जीजा जी भी जुड़े थे। तो 2 साल पहले से फिर हमारे भांजा ने हमको समझाया कि मामा ये रामपाल जी महाराज के पंथ में जुड़ जाओ और इसका ज्ञान ले लो, इसमें बहुत अच्छी भक्ति है, ये भक्ति करो, इसमें सारे रोग भी ये होंगे। उनका ठीक है, इसमें करके देख लेते। फिर 11 मार्च 2014 में दोनों मियाँ बीवी हम दोनों गए, भक्तमती और मैं। उसको भी भूत दबाते थे रात में सपना में। यानी सन 90 से देखता था मैं, सन 90 में शादी हुई हमारी, तब से देखता था। रात में वो चमकती थी और वो बोलती है कि मेरे मुंडी हाथ पैर नहीं हिलते और मेरे को कोई दबा रहा है। फिर हम दोनों एक साथ में गए बरवाला। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली।
सर आप बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे। आपके पूरे शरीर में चर्म रोग था और आपको बहुत सारी परेशानियां थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, आपकी सभी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सभी बीमारियां ठीक हुई? चर्म रोग 10-12 साल से ज़्यादा समय से था, तो वो पानी निकलता था भगत जी उसमें, चर्म रोग में, पूरे शरीर पे, हाथ पे, पैर में। और ये जो पैर में इलाज कराता था तो बैतुल में झल्लार वाला डॉक्टर बोलते हैं उसको, पैर में इंजेक्शन देते थे। वो इंजेक्शन से जहाँ दिया वहीं का ठीक होता, बाजू में फिर दूसरी जगह से फुंसी तैयार होती थी, उसमें तो पानी निकलता था भगत जी। ये संत रामपाल जी महाराज की जो ये मंत्र दिए हैं वो गुरु जी ने, उस मंत्र के जाप करने से ये सारी धीरे 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 शरीर के पूरे चर्म रोग खत्म होने लगे और मुआद भी निकल रहा था वो खत्म हो गया। हुआ है मेरे को ये दाढ़ में ये तम्बाकू, लहर, चूना, गुटखा सब खाने से ये इसमें कैंसर हो गया था, मतलब मुआद निकलने लग गया था। ऐसे दबाता, गिल्टी आती थी, दबाओ तो इसमें से पानी निकलता था। ये बड़े हॉस्पिटल में दिखाता था सर जी, वहाँ पे एक हमारा भांजा लगता था, तो हमारा इलाज वो बोल चाल के करवा देते थे, जल्दी काम पे भी आते, तो भी वो आराम नहीं। उसका ये भी था, एक्सरा भी था, मगर ये काफ़ी दिन हो गया। ये तो ये पेट का भी एक्सरा था और ये इसका भी था, कान का भी था। इसमें तो एक यहाँ से चीरा लगेगा, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बोला था वो। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का ये सारे रोग ठीक हो गए। अब हमारी पत्नी की जो रात में जो दबाते थे, बोले भूत दैयत जो आती थी, जो भी आते होंगे, वो अपने देखा भी नहीं, मगर उसके हाथ पैर नहीं हिलते थे और हाँ करके वो चिल्लाते रहती थी। फिर मैंने कहा क्या हुआ करके उसको हिलाओ, तब वो शांत। तो ये भक्ति करने, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से भूत वादा खत्म हो गई। मैं मिस्त्री काम करता हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, बहुत दिन से करता हूँ काम। ये सोफा, फर्नीचर, ये पल्ले सब बना लेता हूँ। मगर उस दिन पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, वो मशीन ऐसी उचकी कि उचक के पेट पे लगी। पेट पे लगने के बाद में मैंने यहाँ से हाथ में दबाया, फिर मेरे को हॉस्पिटल में ले गया। फिर मैंने कुछ नहीं, सतनाम का जाप चालू से रखता था मैं। सतनाम का जाप करते करते पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ऐसे मेरे को लेटाए, रात में सपना में मेरे को लिटाया। आप बोले लेटो बेटा, बहुत परेशान हो आप, तो मेरे को लिटाया, आके ऐसे अंडोखा से दबाया भगत सर जी। वो जब उसने दबाया तो मैंने दूसरे दिन देखा कि हाँ ठीक, थोड़ा आराम है। फिर 15 दिन बाद में फिर आए और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे चिमटी में खींचा, सफ़ेद कपड़े में आए बिल्कुल ऐसे यार बैठे और मेरे को लिटा दिया ऐसे हमारे वो नए मकान के कमरे में, और ऐसे चिमटी से खींचा। उस दिन से ये दर्द ख़त्म हो गया, जो कि मैं ये खाना खा के ये कड़ पे सो नहीं सकता था, इतना दर्द होता था भगत, चलने में दौड़ नहीं सकता था। और आज मैं दिन भर मिस्त्री काम करता हूँ सर जी, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं, कोई बात नहीं। कैसे क्या है, 8 टाके लगे और 5 दिन में घाव भर के मेरी छुट्टी हो गई। वहाँ के डॉक्टर लोग बोलते थे सरकारी हॉस्पिटल में कि आपको ये कैसा हुआ, और ये बात अभी 4 महीने पहले की बात है। उन्होंने बोला कि ये तुमको ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि इतना बड़ा घाव 5 दिन में भर के आपको छुट्टी मिल गई। उसके बाद में मेरे पास मेरी भक्तमती बोलती थी कि ये झोपड़ी थी भगत जी, तो वो बोलती थी कि अपन कभी मकान बना सकेंगे पक्का। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी प्लास्टर चल रहा है, 6 कमरे का मकान बन गया, 600 स्क्वायर फीट मकान है, 25 डिसमिल ज़मीन है, बच्चे है, बढ़िया कैमरा का काम कर रहा है बड़ा लड़का, छोटा लड़का ट्रैक्टर चला रहा, सोनालिका ट्रैक्टर है, 4 चक्की की ट्राली है, गन्ना का काम चलता है। और इसके बाद में 2 गैया बच्चा है, बढ़िया आनंद से दूध अपने घर के लिए हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज बहुत सुखी हूँ। और 7:30 बजे मैं बैतुल चल जाता था भगत जी काम करने, आज 7:30 बजे सो के उठता हूँ भगत जी, और फिर भी 10 बजे काम पे जाता हूँ। बढ़िया आराम से मस्त अपने काम करते हैं, घर पे आते हैं, सुखी परिवार है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपके पूरे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां थी। आपने बताया कि आपको 10-15 साल से चर्म रोग था, आपके पेट में दर्द होता था, आपको कैंसर हो गया था और आपके कान से भी मवाद आता था, बहुत सारी बीमारियां थी आपको।
आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन सभी बीमारियों से निजात दिलाया। एक बीमारी का इलाज तो संत रामपाल जी महाराज ने खुद आपके पास आके किया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, खास करके वो लोग जो आज कैंसर के मरीज है, कैंसर के अस्पताल भरे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर ठीक हो सकते हैं? ठीक हो सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ऐसी है, भक्ति ऐसी है, इस भक्ति करने से कैंसर, लकवा, टीबी, ये सारे रोग से ये संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर भी है और मास्टर भी है। तो हम ये बोलते हैं जो सतपाल महाराज में भी जुड़े वाले हैं, जो भी संत हैं और उनके जो भगत हैं वो सच्चिदानंद बोलते हैं, और वो सच्चिदानंद वाले भाई लोग सारे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के अपना कल्याण करवाओ। और सबसे अच्छा यही एक रास्ता है और यही भक्ति है और यही मुक्ति है। धन्यवाद सर। सर अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो इस प्रकार हमारा इस ज्ञान से मन हटेगा, सच्चाई की तरफ पहुंचेगा। अभी तक तो हम देखा ज्ञानवश ही अपना मान लेते थे। शरीर अपनाए नहीं है तो हम दूसरे को अपना कैसे मान बैठे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़े ठिकाना ना। जो यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होकर चले गए उन्हें ताक बताया नहीं हम कहाँ गए, के बनी हमारे साथ। और जो शेष बचे हैं वो भी जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज तुमने अपनी आकार कोठी मान रखी है मेरी है, कल मृत्यु होगी। पुण्य कर रखे आप जाओगे स्वर्ग में, स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होगा। वो पूरा होते ही वहाँ से कहेंगे चलो चलो नरक में। नरक का समय पूरा होता कहेंगे चलो चलो गधे की योनि में। गधे का समय पूरा होता मृत्यु होगी, मृत्यु होती चलो फिर कुत्ते की योनि में। कुत्ते की योनि भोगी फिर चलो मनुष्य की योनि में। मनुष्य की योनि में ये आप देख रहे हो क्या करते हो, ये करते खत्म होते फिर चलो नरक में। तो ये चलो चलो सतलोक में मिटेगी। और उसके मिटाने का प्रोसीजर अब हमें पता लग गया। अब इस चलो चलो के नाश करने का, समाप्त करने का हमें पता लग गया, वह विधि का पता लग गया। परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे,
इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ गही अंधे ने, मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे, काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगियो रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। अब इसमें ये बताया कि भाई जन्म और मरण का ये रोग लगा हुआ है आपके, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग है, जीव सुखी नहीं रह सकता। और ये आवागमन की डोर गले में, और पड़ी काल की फांसी। फिर क्या बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई नहीं पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा संत परमेश्वर आए थे उस समय, किसी ने मालिक को स्वीकार नहीं किया। और जितने ये झूठे लोग थे, परमात्मा कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इन तीनों गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। तो इस बात का विरोध करवा दिया उन झूठे गुरुओं ने कि कबीर झूठ बोलता है, ये जुलाहा है, क्या जाने संस्कृत को। क्योंकि संस्कृत के पढ़ने वाले ब्राह्मण अधिकारी होते थे। परमात्मा कहा करते थे कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे हैं, और अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा। इनके गुरु भी अंधे, और अनुयायी तो अंधे होते ही हैं, वो गुरु जी के अनुसरण करते हैं। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। अपने आत्माओं, हमारा पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ, और हम श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और भगवान शंकर को, जैसा लोकवेद हमने इनकी कथा सुन रखी थी, इनके बारे में सर्वेश्वर मानते थे, सर्व पाप नाशक जानते थे, समर्थ शक्ति मानते थे, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार मानते थे, अजन्मा मानते थे। तो किन्होंने बताया? नकली गुरुओं ने, अंधे गुरुओं ने, जिन्हें वो स्वयं भी अंधे थे, हमें भी हाथ पकड़ दिया कि हमें सब कुछ दिखाई देता, आ जाओ हमारे पीछे पीछे। जबकि उनकी जीवनी में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। पुणात्माओं, ये क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अज्ञान हो गया है।
और इस अज्ञान का नाश करने के लिए जरा सा भी कोई लूज पॉइंट रह गया तो जीव समझ नहीं सकेगा और नकलियों का दाव लग जाएगा कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को ये तो नाशवान बताता है, और भी ये प्रमाण दिखा दूंगा, आप पे चुप कर दोगे उनको कि देखो ये तो पुराणों में लिखा है, क्या ये अपने आप बता रहे हैं? तो वो दुष्ट जो अभी तक आग लगाते आए हैं समाज में, उनकी दाढ़ निकलेगी। पुण्यात्मा, दास को इन सदग्रंथों की जैसे वेदों, गीता और पुराणों की कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान दास को मिला है वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म ज्ञान है। और कहते हैं ये चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता, वो सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं ये, यानी पूर्ण कंप्लीट ज्ञान तो उसके अंदर है। बाकी वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है बिल्कुल सही जितना लिखा है, लेकिन अधूरा है। जैसे मैट्रिक का सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA PhD का नहीं होता, और PhD MA वाले में नीचे का भी सारा ही कुछ होता है। लेकिन ये सदग्रंथ आपके लिए रखता है ये दास। ये मेरी लालटन है अंधे वाली। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय चला जा रहा था खेतों में, जंगल में। आगे से बच्चे आ रहे थे शोर मचाते हुए, उछल कूद करते हुए। उस अंधे सूरदास ने कहा, बच्चा देखना देखना भाई, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना बेटा। और लालटेन ले रखी हाथ में जगती हुई। उन्होंने पूछा कि बाबा सचमुच आप अंधे हो? वो चारों तरफ घूम गए, हाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर लैंप किस लिए ले रखा आपने? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े दे ही तोड़ दो। 20 रोशनी में तुम मुझसे टल जाओ एक तरफ से, मुझे ना कोई हानि पहुंचा जाओ, अंधेरे में दो खेत है। इसलिए ये लालटेन आपके लिए रखिए बेटा, आंखों वालों के लिए। तो ये जो सदग्रंथ दास दिखाता, ये मेरी लालटेन है, लैंप है ये, ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर दे कि रामपाल दास झूठ बोल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की जो इंसल्ट करता है। दास तो केवल सदग्रंथों को आपके रूबरू करता है, उनको पढ़ कर सुनाता है, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता। आउट ऑफ सिलेबस दास एक अक्षर भी नहीं बोलता कभी। और वो सारा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा के हमने वो अच्छे लगे। वो अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें खुद ज्ञान नहीं, अब स्वयं ज्ञान हो गया तो फिर वो आप पे फ्यूज हो जाएंगे वो नकली। तो यह थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर ये चंद पंक्ति हैं, ये बहुत सा काम हमारा हल कर देंगे। तीसरा सकंद 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण ने ये चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है, दुख है तो दुख आपको दिला देंगे, और आप में सुख है तो आपके भाग्य में मिल जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन ये कर नहीं सकते। और इसमें 5वां ये भी क्लियर हो गया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 में 2, 3, 4
इन श्लोकों में लिखा है कि दो प्रकृति है, एक तो ये पांचों तत्व और फिर ये मन अहंकार बुद्धि आदि, ये 8 मिलाकर एक प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति है। एक ये दुर्गा है चेतन प्रकृति। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पहले यही बताया करते थे कि ये नाशवान है, इनकी पूजा से कोई लाभ आपको नहीं होगा, ये भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। अब इनका कैसे जन्म मृत्यु होता है? ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, कितने वर्ष होते हैं हमारे? 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब जैसे युग का जो समय है 4,64,000, इससे दुगना है द्वापर का, 3 गुना त्रेता का और 4 गुना इससे सतयुग का समय है। तो कुल मिलाकर ये 43,20,000 वर्ष बन जाते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष, ऐसे बना हुआ। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी की, यानी 700 वर्ष। और विष्णु जी से 7 गुना भगवान शिव की, शंकर की, यानी 4900 वर्ष, ऐसे बने हुए वर्ष। और फिर भी इनकी मृत्यु, और जब 70,000 बार ये शिव मर लेगा, शिव जो ब्रह्मा से 49 गुना ज्यादा आयु रखता है, 70,000 बार ये मर लेगा, 70,000 बार, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। अब ये काल कहाँ रहता है? इस ब्रह्मांड के सुन शिखर में, ऊपर के सबसे टॉप मोस्ट प्लेस जो इस ब्रह्मांड का है, वहाँ ये अलग से रहता है, अपना गुप्त रहता है। और वहाँ से जब नीचे आता है तो अपने पुत्रों का रूप बनाता है, कभी ब्रह्मा का रूप बना लिया, कभी विष्णु का, कभी शिव का। तो यह वहाँ रहता है। जब 70,000 बार यू त्रिलोक की शिव मर लेगा, तमोगुण शिव, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ये ब्रह्म, इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष, सरब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 प्रभु बताए, 2 स्वामी। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, उनके सबके स्थूल शरीर नाशवान हैं। जीव नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। सब प्राणी नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। वो तो सबके नहीं मरती, कुत्ते को देख के भी अमर है। और उधर से फिर 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय के गीता जी में, कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो वास्तव में परमात्मा तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उसी को भगवान कहते हैं। परमात्मा माने भगवान। भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये सरपुरुष ब्रह्म। ये कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके जन्म कैसे अलौकिक हैं और कर्म कैसे अलौकिक हैं? इसके जन्म ऐसे अलौकिक हैं जैसे मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, सभी प्राणियों का नाश हुआ, सभी तत्व आपस में बिल्कुल इसमें आग लग जाएगी एक ब्रह्मांड में, और इसमें कण कण धूल धूल हो जाएगी। फिर अपने हिसाब से जैसे परमात्मा ने पहले इन सब पृथ्वी को उत्पन्न किया, सब जल सब तत्व बनाकर दे दिए, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया, इसलिए ये सारे प्राणी नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार।
और उसमें दुर्गा की भी मृत्यु होती है और ब्रह्म इस काल की भी मृत्यु हो जाती है जब 70,000 बार युग काल का पुत्र शिव मर लेगा। और ये एक युग होता है किसका? अक्षर पुरुष का। ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। ओहो, अब फिर क्या होगा कि यहां से सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। किस ब्रह्मांड है इस काल के पास? उस ब्रह्मांड में जाते ही परमात्मा ने विधान बना रखा है कि इन दोनों का, दुर्गा का और इस ब्रह्म का, अपने आप युवा शरीर निर्मित हो जाता है वहां जाते ही। जैसे आप देखते हो वर्षा के दिनों में आप छत पर होते हो, वर्षा आई और थोड़ी सी देर में क्या देखते हो? वहां मेंढक फुदक रही है। वो कहां से आएगी? उस 5 तत्वों के संयोग से अचानक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि वो अपने आप उनका शरीर बन गया। आप देखते हो इनमें गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, यानी सुरसी हो जाती है, अपने आप हो गई, लेकिन अन्य प्राणी नहीं हो सकते। ऐसे वहां पर उस स्थिति में केवल इन दोनों का शरीर युवा बन जाता है और वहां पर पहले से ही सृष्टि तैयार होती है, फलदार वृक्ष होते हैं परमात्मा के विधान अनुसार। फिर ये धीरे धीरे अपनी पत्नी से, दुर्गा से, कुछ वचन से, कुछ अपने सृष्टि कर्म से इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है, इनको अपने प्रधान बनाता है और 3 लोगों का एक एक विभागीय मिनिस्टर बना करके स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है। तो इस प्रकार इनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये अपने आप को इसलिए अजन्मा कहता है, लेकिन इसका जन्म होता है तरीका दूसरा है और मृत्यु होती है। अपनात्माओं, जब ये ब्रह्मांड में आग लगती है, ये बहुत बुरा हाल होता है दुर्गा का और इसका, ये सबसे लंबी उम्र के यही है। और ये जब आग लगती है तो सिद्धि से उड़कर भागने की चेष्टा करते इधर उधर खूब भागते हैं अपने उस लोक में जान बचाने के लिए, और इनको इतना बुरी तरह जल के मरते हैं ये जिंदा, और हाहाकार मचाते हैं, तौबा मचा देते हैं, बुरा हाल हो जाता, अचेत होकर गिर जाते हैं। जब ये पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ही सभी प्राणी वहां जाते हैं, फिर ये युवा अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हम माँ के गर्भ में कितने पीड़ित थे और पहले ना जाने कौन से जन्म में कितना कष्ट भोग कर हमारी मृत्यु हुई थी, वो हमें आज याद नहीं, फिर मकवाद वहीं जो की तो ऐसा ही इसके साथ बनता है। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, जब एक ब्रह्मांड का नाश और काल ब्रह्म की मृत्यु का समय। तो ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। ओ तेरा गजब हो, कैलकुलेशन भूल जाओ, 43,20,000 ने साथ रखे थे, वो तो चतुर्युग छोड़ दिया। फिर युग ऐसे शुरू हो गए और ऐसे ही 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की आयु। वेदों में आपने देखा होगा 7 वर्ष लिखा, 100 वर्ष, तो सबकी 100 वर्ष कैलकुलेटेड है, लेकिन उनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। तो ऐसे इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी इतने 100 वर्षों के बाद, इतने लंबे पीरियड के बाद, और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया क्योंकि ये काफी चिरस्थायी है, बहुत लंबे समय तक रहता है इसलिए। लेकिन ये भी नाशवान है। परमात्मा कहते हैं, और 5वां उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारता, ये लोग त्रयम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन से कहा काल ने कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते, उसे मोक्ष चाहते। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है?
8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया काल ने, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने जन्म कर्म और इसने बता दिया मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरी भी होगी। मेरी साधना करेगा तो भी तेरी जन्म मृत्यु और मेरी भी रहेगी। हम स्थायी नहीं हो सकते, और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, इसकी मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। बीच में तना और मोटी डार जो है, सरपुरुष तो तना है, अक्षर पुरुष मोटी डार है, तीनों देवा शाखा है। ये 5 रूप संसार परमात्मा ने बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है। ये 5 रूप संसार, और मूल वो स्वयं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, छंदों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि सभी यज्ञों या धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में लिखी हुई है, वो है तत्व ज्ञान। उसमें सब विस्तार के साथ बताया गया, सारा डिटेल से। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान करावेंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये परमात्मा स्वयं ही आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रो बिना और न दूजा अंश। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। सतगुरु और पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर और सतगुरु माने तत्व ज्ञान बताने वाले। अगर तत्व ज्ञान बताने वाले सतगुरु हैं तो भी कबीर जी, और परमेश्वर है तो भी कबीर जी। तो वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी महिमा बताता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा, समझो 5 रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3-4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर यानी समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, वो वास्तव में अविनाशी है। उससे तुझे सनातन परम धाम प्राप्त होगा, परम शांति होगी। सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम, सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक आत्मा है, उदार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही सीमित है, स्थित हैं। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ओम नाम के जाप से गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है, और जो अंतिम समय तक उच्चारण करता हुआ इसका शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। तो यहाँ कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये उद्धार आत्मा है तो समर्पित मेरे पे, पर मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। और अनुवादकर्ताओं ने, नकलियों ने कर रखा अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम। तभी तो मालिक ने बता अंधे की बाँ गही अंधे ने, मारक कौन बतासी?
17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता हूँ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पास जाने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उसको पाने का 3 मंत्र की साधना है। ओम तत्सर पुरुष का, तत् ये सांकेत है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का मंत्र है। इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भजन भी कर, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट। अब अपने प्राप्ति बता रहा है कि मेरी भी प्राप्ति होगी इस ओम मंत्र से, ओनली 1 मंत्र, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और कहता है युद्ध भी करना पड़ेगा, यहाँ शांति नाम की चीज नहीं। परम शांति चाहिए तो उसकी शरण में जा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में कंटिन्यूस बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है, उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस मंत्र से, तो भक्ति की शक्ति से, यानी उस मंत्र के जाप की कमाई से उस परमेश्वर के पास चला जाएगा। अपने आत्मा हमने भक्ति करनी है तो या क्यों ना करें, वो डले क्यों डोवा, जो असंग जन्म हो गया हमने डोत्या ने। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ भी अनर्थ कर रखे हैं। व्रज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना लिखा है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और तब इसका गीता जी का अनुवाद किया। जबकि श्री कृष्ण जी तो विष्णु अवतार थे, ये सतोगुण भगवान हैं और ब्रह्म के पुत्र हैं, और मूल परमात्मा की भक्ति से, यानी उससे ही हमें लाभ होगा। उसका अर्थ ये बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की, ब्रह्म सतर की जो ओम की पूजा उस 3 मंत्र के जाप में, ओम तत्सत में, वो मुझे छोड़ दे। और यज्ञ हवन जो भी हैं ये ब्रह्म सतर के हैं। ये सब धार्मिक पूजाएं मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, एकम मान जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, बेरोजगारी की समस्या व्यक्ति को तोड़कर रख देती है, खास तौर पे तब जब घर में कमाने वाला एक हो और उसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित हो। घर में बीमारी ने भी दस्तक दे रखी हो और आंखों के सामने परिवार का कोई सदस्य भयंकर बीमारी से जूझ रहा हो। ऐसे में व्यक्ति जिंदगी से तंग आ जाता है और उसकी सोच तथा समझ जब साथ देना बंद कर दे तो वो परमेश्वर को याद करता है। ईश्वर में आस्था रखने वाले अमर चक्रधारी जी, जो कि महाराष्ट्र पुणे में रहते हैं, एक समय पर उनका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया था जब उनकी जेब में केवल 500 रुपए रह गए थे और ये अपने छत्तीसगढ़ के मूल गांव में लौटने का विचार बना चुके थे। लेकिन उन्हें विश्वास था परमेश्वर पर, प्रभु की महिमा पर। उसी अटूट श्रद्धा और विश्वास ने इनके साथ अनहोनी कर डाली। अमर चक्रधारी जिस दिन गांव लौटने की सोच रहे थे, उसी दिन उन्हें 60 लाख का टेंडर मिला और 50,000 उन्हें काम शुरू करने से पहले एडवांस में मिल गए। ये चमत्कार हुआ इनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से, जिनके द्वारा बताई गई सतभक्ति अमर चक्रधारी जी कर रहे थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अमर चक्रधारी जी का आर्थिक विकास होता चला गया। आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, 3 मंजिला मकान और 8 लाख की गाड़ी है। जाने कैसे रोड पर आ चुका इंसान बना करोड़पति, सुनिए इन्हीं के द्वारा इनकी पूरी आप बीती। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? अमर चक्रधारी भगत जी। कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो छत्तीसगढ़ से हूँ, मगर रहता महाराष्ट्र पुणे में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहला मैं संतोषी माता का व्रत रखता था और ऐसे जो पारंपरिक हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूजाएं होती थी, अपना गणेश पूजा और नवरात्रि, ये सभी अपने पूजा करते थे। सर जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है
वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर ये सब पूजा करते हुए भी अपने को ये खाली कुछ भी लाभ नहीं होता था भगत। इतने सारे अपन पूजा करते थे मगर अपने हाथों में कुछ भी नहीं आता था। बहुत सारी पूजा करने के बाद ऐसा दिखता था नहीं था कि अपने को कुछ लाभ हुआ हो अपनी ज़िंदगी। इसलिए थोड़ा सा कि पिताजी ने हमको ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा भक्ति है तो आप करके देखो। तो हम वो बार बार इग्नोर करते थे कि हाँ इस बाबा बाबा के चक्कर में पड़ेंगे और ये अपना ठीक है इतना अपना अच्छा चल रहा है। तो पिताजी फिर भी बार बार हमको प्रेशर करते थे, नहीं भाई कर लो कर लो। तो मैंने ऐसे एक बार चैलेंज कर दिया था, नहीं तुम्हारा गुरुजी चलो मुझे तो टाइम नहीं मिलता, 7 बजे से सुबह काम पे लगने के बाद 7 बजे तक काम करता हूँ और तुम्हारा गुरुजी क्या मुझे खाने पीने को थोड़ी ना देगा। टीवी लेने के लिए बोलते हैं, टीवी लेने के लिए क्या तुम्हारा गुरुजी पैसा देगा क्या? तो पिताजी ने भी ऐसा ही बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं देगा, अपना गुरुजी सबको देता तो तुमको भी देगा। ठीक है मैं तुम्हारे गुरुजी को देखता हूँ और मैं बोलता हूँ, फिर मैं लेता हूँ यानी कि टीवी, आपका गुरुजी पैसा दिया। तो बाद में क्या हुआ भगत जी, मैंने टीवी ली। भगत जी फर्स्ट टाइम ही मेरे को, जब भी मैंने मेरे पिताजी के बोलने से मैंने वो सब किया, बाद में मुझे 3 लाख रुपए का 3 महीने में ऐसा लाभ हुआ। तब उस समय मैं जुड़ा नहीं था। बाद में मेरे दिल में ऐसे जगह बन गई, यार इतना ये कैसा क्या हो गया। तो बाद में पिताजी ने मैं बोला देखो कितना तुमको अच्छा लाभ हो गया, अभी तुम क्या करो नाम दीक्षा लो और वो भक्ति करो। तो मैं उनको झूठ मूठ का ऐसा ही बोल दिया ठीक है अपन करेंगे। बाद में मेरी शादी तय हो गई। शादी में कैसा भगत जी, छत्तीसगढ़ में मेरा शादी होना था तो मेरे शादी में 4 बकरे कटना था। 4 बकरे कटना था तो उसके जितने भी ब्लड है ना उसमें मुझे चल के हमारा जो कुल देवता है, मेरे पिताजी को तो अलग कर दिए थे समाज से, मगर जो हमारे कुल देवता है उसमें मुझे पाँव में चल के वो निशान करके मुझे कुल देवता के पास में जाना था। तो मैं मेरे चाचा लोग को बोला कि मुझे ये नहीं होने वाला है, आप लोग कुछ दूसरा रास्ता निकालो। तो सब लोग गांव वाले बोलने वाले, घर वाले बोलने लगे नहीं ये तूने नहीं किया तो तू मर जाएगा। तो मैं बोला नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं मर जाऊंगा जिंदा हो जाऊंगा, ये मुझे मालूम नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना है। सब लोग ने बोला कि पहले इसका पापा पागल है इस लाइन में जुड़ने के बाद में, अभी बेटा भी कैसा रूखा बात करता है, अभी इसके घर में कुछ तो बड़ा कलेश होने वाला है। मैंने उनको बोला जो होगा देखा जाएगा, आप लोग शादी की तैयारी करो। बाद में शादी तैयारी करने के बाद में भगत जी मैं गांव गया, मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं अपना फिर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र आने के बाद में मेरे पिताजी फिर फ़ोन करने लगे कि बेटा क्या हुआ है, क्या कुछ तैयारी जाते हैं। तो पिताजी का ज़्यादा ऐसा प्रेशर होने का, तो मैं बोला चलो यार इनका भी कुछ रह जाएगा मान सम्मान, चलो एक बार घूम के आते हैं। तो घूम के आने के बाद भगत जी उधर गए। बरवाला जाने के बाद में वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, मगर अपन ऐसे फॉर्मेलिटी गए थे। पिताजी हमको प्रेशर करता था और मेरी भक्तमती को भी बोला था हम नहीं उधर जुड़ने वाले, अपन खाली घूम के आ जाएंगे, इनका भी मन शांत हो जाएगा, अपन को बार बार बोलेंगे नहीं। उधर जाने के बाद ये भगत जी अच्छा सा लगा, मगर मन भी नहीं हुआ कि जुड़ जाते हैं। बाद में वहाँ का कुछ नियम था कि भाई संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने से पहला आपको नाम दीक्षा लेनी होती है। मैं बोला यार इतना दूर आए हैं यार, आशीर्वाद ले लेते, चलो झूठ मूठ का ना अपन नाम दीक्षा ही ले लेते, परमात्मा चलो आशीर्वाद है कुछ तो अपना अच्छा कुछ हो जाए बोल के अपन जुड़ गए। चलो जुड़ जाते, देखेंगे आगे कुछ होगा देखी जाएगी। तो मैंने नाम दीक्षा ले ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर लाइन में लगा। माइयों की तरफ से परमात्मा आशीर्वाद देते आए, फिर हमारी तरफ से फिर परमात्मा आशीर्वाद देते गए। मुझे आशीर्वाद देने के बाद में भगत फिर माइयों की तरफ में गई आशीर्वाद देने के लिए। फिर भगत लोग पंडा हटा दिए, फिर दूसरा लाइन लगा। उस लाइन में फिर मैं ज़बरदस्ती घुस के फिर एक बार परमात्मा का आशीर्वाद लिया। बाद में मुझे अच्छा सा सुकून अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे कुछ बोझ सर से हट गए। ये दुनिया का झंझट ही ऐसा है कि उधर कहाँ मर रहे थे, इधर ही चलो ठीक ठाक है, कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ सब अच्छे विचार वाले लोग रहते हैं। बाद में मैं मेरी भगतमती के पास गया कि यार चलो भाई तुम भी जुड़ जाओ, अच्छा मुझे लग रहा। फिर वो मेरे से झगड़ा करने लगी कि मैं इसी कारण तुम्हारे साथ नहीं आ रही थी, तुम मुझे मालूम था तुम जुड़ने वाले हो, मुझे झूठ मूठ का लेके आ गए। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कोई लाभ भी मिला आपको? हाँ लाभ तो बहुत सारा मिला सर जी। जब हम लोग महाराष्ट्र आए, मेरी भगतमती प्रेग्नेंट थी। मेरा ये लड़का होने के बाद में भगत जी उनका एक स्तन से दूध आना बंद हो गया।
तो हमने डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने बोला बहुत खर्चा हो गया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी सर, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण सब पैसा, सोना चांदी जितने भी घर थे सब खत्म हो गई थी। तो माता पिता भी ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम ब्याज से भी लेके पैसा ऐसा खर्च किए थे, लेबर लोग को पेमेंट दिए थे, तो हमारे पास कुछ भी पेमेंट नहीं था। मैं भगत मित्र को बोला, भाई अपने पास कुछ भी रास्ता नहीं, अपन रोड पे आ चुके हैं, तुम परमात्मा के साथ चाहे चैलेंज करके जुड़ जाओ, चाहे कुछ भी जो, एक बार जुड़ जाओ और तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो आप परमात्मा की भक्ति करना ठीक हो जाए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ज़बरदस्ती नहीं है। तो उन्होंने भी ठीक है चलो देखते हैं, अभी तुम्हारा गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे ना तो मैं नाम दीक्षा ले लेना, ऐसे बोले। तो सर वो जो चैलेंज परमात्मा को किए थे, उन्होंने बोला था तुम्हारे गुरुजी मुझे अच्छे कर देंगे तो मैं जुड़ जाऊंगी। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाई और बोले कि गुरुजी आप मुझे कहीं ठीक कर देते हो तो मैं आपकी भक्ति करूंगी। मेरी पत्नी की सीना इतनी फूलती जा रही थी क्योंकि दूध बाहर नहीं निकल पा रहा था, पूरा ब्लॉक हुआ था। इसके कारण धीरे धीरे पूरी बॉडी दूध के कारण भर गई थी, निकल भी नहीं रहा था और वो दर्द कम नहीं हो रहा था। बाद में संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज किया कि आप मुझे बिना पैसे के यदि ठीक हो जाता है तो आपके संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम दीक्षा ले लूँगी। तो मैं बोला ठीक है, आपके संत रामपाल जी महाराज सब ठीक करेंगे, आप पहले दीक्षा ले लो। उन्होंने अरदास लगाई, भगवान आप मेरी ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए बोल रहे हमारे पास पैसा भी नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, आप हमारे ऐसा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपकी भक्ति करूँगी। तो परमात्मा की ऐसे चमत्कार हुई भगत जी, बिना दवाई के एक 15 से 20 दिनों के अंदर में वो स्वस्थ हो गई। वो फिर फूट के वहाँ से मवाद निकला, फिर धीरे धीरे उसमें हमने मेडिकल में ही जा के एक 20 रुपये का पाउडर होता है वो डाल के ऐसा उसको दवाई लगा के ठीक हो गया। डॉक्टर के पास में गया नहीं कि बड़ा ऑपरेशन का ऐसा कुछ खर्चा ही नहीं आया। फिर संत रामपाल जी महाराज के कारण मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक हो जाने के कारण उसको पूर्ण लाभ हुआ। आज वो नाम दीक्षा ले चुकी है और मस्त मेरे से अच्छी वो अभी भक्ति कर रही है। अभी हमारा वापस मैं सांगली चला गया अपनी जगह पे जहाँ पे रहता था। वहाँ जाने के बाद अपना आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब हो गया था। उसके बाद में हम गांव जाने वाले थे, मेरे पास लास्ट 500 रुपये ही बचा था। तो सर जी मेरे पास लास्ट 500 रुपये थे, तो हमने नियोजन कर लिया था कि भाई चलो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाते हैं और अपना कुछ नहीं है, इधर पूरा बिजनेस थोड़ा सा लॉस हुआ, अपन उधर ही जाएगी, कुछ तो खेती बाड़ी करेगी। सर जी वहाँ से फिर मेरे को एक फ़ोन आया, संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी, तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से उनका आदेश आया था कि परमात्मा दया करेंगे, आप लोग भगवान की भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा आदेश आया। तो भगत जी हम 500 रुपये ही मेरे पास था, गया तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपको एक 60 लाख का टेंडर आपको हम देते हैं। तो मैं कम से कम भगत जी उनको, सर जी उनको 50 बार बोला कि ये मुझे कैसे आ सकता है, मैं तो ये बिल्डिंग बनाने का काम ही नहीं करता, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप मुझे बिल्डर का काम बता रहे कि आपको हम इतना पैसा देंगे और आपको हमारा घर बना के देना पड़ेगा। तो कम से कम उसको मैं 50 फ़ोन लगाया और बाद में पूरा वेरीफाई किया कि भाई सच में ऐसा है क्या। तो बोले हाँ है। तो बोले नहीं मुझे यकीन नहीं होता। तो मैं वो 500 रुपये लेके उनके पास गया। वो मुझे उसमें नाश्ता भी करना था, पेट्रोल भी डलाना था और 70 किलोमीटर जाके वापस भी आना था, मतलब 150 किलोमीटर आना था। गया, सर जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की वजह से। मुझे 50,000 रुपये जगह पे एडवांस दिया। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये था लास्ट टाइम। जब मुझे 50,000 रुपये दिया तो मेरी वहाँ पे आंसू निकल गए। मैं बोला भगवान ये क्या मेरे पास इतना बड़ा चमत्कार होगा कि मैं यहाँ का अनजान, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला, ये मुझे 50,000 कैसे दे दिए, क्या हुआ कैसे हुआ बोल के। बाद में मैं यहाँ से काम से रोते 70 किलोमीटर तक घर वापस गया, भगतमती को पैसा दिखाया। बाद में मैं बोला देखो परमात्मा ने मुझे 60 लाख का मुझे काम दिया है। भगतमती को विश्वास नहीं। मैं बोला देखो मेरे अकाउंट में पैसा है और 500 रुपये का मिठाई लेके गया था बगीचा। मेरे बच्चा था ना, मैं जब मिठाई भी इसके लिए लेने के लिए जाता था दुकान में तो मेरे पास पैसा नहीं रहता था। मैं सोचता था कि मैं तेल लेके जाऊँ कि मेरे बच्चे के लिए 5 रुपये का कैडबरी लेके जाओ। इतना मेरी हालत ख़राब थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, इतना वीकनेस हो गया था। मगर परमात्मा ने जब 50,000 रुपये दिया, रोते पूरा वहाँ तक गया अपनी भगत में। मेरी भगतमती भी इतना रोने लगी, देखो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया परमात्मा कि अपन अच्छे से भक्ति करेंगे, ये दुनिया के लफड़े में नहीं पड़ते अपन।
सब जो दुनिया अपने को रखे या ना रखे, संत रामपाल जी महाराज को जिंदगी भर अपन छोड़ेंगे नहीं। जान दो दुनिया की, अपन दुनिया की सुनने वाले नहीं, अपने छोकर गांव निकाला करे, चाहे दुनिया से कहीं से कुछ हो, अपन परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। ये इनका जीवन दान देने का मेरे को भगत जी अभी के डेट में कम से कम 60 लाख मुझे काम मिलने के बाद भगत जी सर जी मैंने उनका पूरा काम कंप्लीट किया। कम से कम 1.5 करोड़ का अब तक काम किया उनका भी। मेरा काम अभी कम से 8 साइड मैंने फाइनल की है। 3 काम मिलने के 60 लाख का टेंडर हुआ, वो फाइनल किया। बाद में मुझे 3 काम और मिला कम से कम 40 लाख का, वो फाइनल किया। अभी कम से कम मेरा 25 लाख का काम चालू है, वो मैंने अभी पेंडिंग है, आधा अधूरा काम है। मेरा घर में रहने का नहीं तकलीफ था भगत जी, बारिश हुआ तो 10 ठिकाने से पानी नीचे गिरती थी। संत रामपाल जी की दया से अभी मेरा 4 मंजिल का घर बनाया हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभी मैं सोल्ड 4 व्हीलर गाड़ी लिया है, जो मेरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं। 8 लाख की सोल्ड गाड़ी लिया है। पूरे गांव वाले बोलते हैं कि भाई इनके पास क्या सोने का खान मिला है। मगर उनको बोलते सर जी कि भाई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हुआ थोड़ा तकलीफ हुआ स्टार्ट में। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सर मैं लूट पिट चुका था, सिर्फ मैं लास्ट में मेरा 500 रुपये ही था। परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया की वजह से 60 लाख का मुझे काम मिला। अभी मेरे करोड़ों का बिजनेस चालू है। 4 मंजिले का घर टिका लिया हूँ। मेरे गांव आसपास, मेरे गांव में क्या सर जी, आसपास की एक 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप भी घूमेंगे तो किसी का 4 मंजिल मकान नहीं है। सोल्ड मैंने गाड़ी ले ली। अभी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी भगत जी मैं अपने एरिया में टॉप में हूँ। सब बोलते कि भाई ये अच्छे लाइन में जुड़े। पहले तो हमको कोसते थे कहाँ ये अपने ज़िंदगी बर्बाद कर। अभी इस परमात्मा का भी उन लोग भी बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा है और वो भी अभी सहयोग करते हैं मेरे गांव में। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब हम गांव में रहते थे तो हमारा दारू का धंधा था, चिकन मटन का धंधा था, बकरी बेचते थे, मुर्गी बेचते थे, कबूतर, ये सब चीज़ बेचते थे। हम क्या करते थे, 10 दारू की जो बोतल रहती थी उसको हम खोल के 10 का उसमें पानी डाल के उसको 15 बनाते थे और उसको सही तरीके से लेवल लगा के सब बेच देते थे। मतलब 2 नंबर का काम सब करते थे। फिर सिगरेट पीता था मैं, इतना सिगरेट पीता था कि मेरे हाथों से सिगरेट हटती नहीं थी। जब तक मेरा 2-3 पैकेट 4 पैकेट ख़त्म नहीं होता था, 12-1 बजे 2-2 3-3 बजे तक जगता था। सर हमको टेंशन आ गई थी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नियम में लिखा था तुमको यही नहीं करना, तुमको शराब नहीं बेचना, कुछ ये बकरी नहीं बेचना, बकरी नहीं काटना, ये नहीं करना। तो हमको टेंशन आया कि हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी ऐसा दया भगत जी, मेरा भी करोड़ों का बिजनेस है। सब धंधा, वो गोरख धंधा छोड़ने के बाद में अभी देखो भगत जी मेरे एरिया में परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया। अभी मुझे 1 रुपये की कहीं किसी से हाथ फैलाने की किसी की गरज नहीं है कि मैं किसी से 5 रुपये मांगू या 10 रुपये मांगू। परमात्मा ने मुझे शिखर पे पहुंचाया है। सर जी मैं परमात्मा मैं अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए ये शब्द उच्चारण करता हूँ, क्योंकि मेरा भगवान और सब कुछ मेरा संत रामपाल जी महाराज। मुझे तो पता नहीं कि कौन क्या है, मगर मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भक्त समाज को क्या संदेश दूंगा कि मेरा देखो ना सर जी, मेरा पहला कैसा था, हम लोग इतने दारू बेचते थे, सब बुरी सी धंधा करते थे, फिर भी हमको बरकत नहीं मिली। मगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में पूरी बुराई छूट गई और मेरा 500 रुपये लास्ट था। अभी परमात्मा ने उसको करोड़ों में परिवर्तन किया। ये मेरे साथ में लाभ हुआ है, चमत्कार हुआ है मेरे साथ में। तो आप भी आइए परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में और अपना जीवन कल्याण कराइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें